शांति पाठ बोलते हैं। शांति पाठ किसका शांति पाठ? जब अपनों का विचरण होता है तब परिवार के सारे सदस्य, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं वो व्याकुल होते हैं अपनों का बिछड़ने का। इसलिए उस परिवार के लिए हम लोग शांति की कामना करते हैं ताकि उस परिवार के लोग व्याकुल ना हो। मरने के बाद उनके नाम में निर्वाण प्राप्त या देहावसान इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वर्गीय नहीं लगाते हैं। स्वर्गीय इसलिए नहीं लगाते हैं, यह एक काल्पनिक शब्द है। आप देखेंगे यदि कोई क्रिमिनल भी मरता है उसके नाम में भी स्वर्गीय लगता है। अच्छा व्यक्ति मरा उसके भी नाम में स्वर्गीय लगता है। तो फिर यह कौन तय करता है कि किसके नाम में स्वर्गीय लगना चाहिए या नरकीय लगना चाहिए? मरने के बाद आप सभी के नाम में स्वर्गीय लगा देते हैं, यानी तय कोई नहीं किया, आप अपनी मर्जी से स्वर्गीय लगा दिए। अब जरा सा सोचिए, यदि मंत्रोच्चारण करने के बाद किसी को स्वर्ग भेजा जा सकता है तो जो व्यक्ति आपको मंत्रोच्चारण करने के बाद स्वर्ग भेजता है और स्वर्ग नामक कोई जगह निश्चित उसको देखा हुआ है तो सबसे पहले वही खुद जाना चाहेगा, ना कि आपको भेजना चाहेगा। वह खुद वहां जाकर के अपना प्लॉट रिजर्व करेगा, लेकिन वह आपको मंत्रोच्चारण से भेजता है। एक बार क्या हुआ, जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, अजात शत्रु बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध को कहते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूं, तो मुझे कुछ उपाय बताएं। उस पर बुद्ध ने कहा, कल तुम नदी के किनारे में 2 घड़ा लेकर के आना, एक घड़ा में घी लेना और दूसरे में कंकड़ पत्थर लेकर के आना, और फिर दोनों घड़ा लेकर के आना। अजात शत्रु सोचा कि भगवान बुद्ध कोई कर्म कांड करवाएंगे, तो फिर वह दोनों घड़ा लेकर के कल सुबह में मंदिर के किनारे में आया। बुद्ध आए और उन्होंने अजात शत्रु को कहा, दोनों घड़ा को पानी में डुबो करके फोड़ दो। अजात शत्रु ने घी वाले घड़ा को फोड़ दिया तो घी पानी के ऊपर में आकर के तैरने लगा और कंकड़ पत्थर पानी में डूब गया। फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा अजात शत्रु से, तुम प्रार्थना करो, ऐ घी तुम पानी के नीचे चला जाओ। अजात शत्रु ने कहा, मेरे कितना ही प्रार्थना करने से ये घी तो पानी के अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर उसने कहा कि फिर कंकड़ पत्थर के बारे में कहो, ऐ कंकड़ पत्थर तुम पानी के ऊपर आ जाओ। तो क्या यह संभव है? कहा नहीं संभव है। तो फिर बुद्ध ने कहा कि बताओ, कोई मंत्रोच्चारण करने से घी पानी के नीचे नहीं जा सकता है और कंकड़ पत्थर पानी के ऊपर नहीं आ जा सकता है। इसका मतलब है आप किसी भी तरह का मंत्रोच्चारण करें, किसी के जीवन में परिवर्तन तो तब आएगा जब आप कुछ करना चाहोगे, मंत्रोच्चारण से नहीं होगा। फिर बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति नदी के उस पार जाना चाहता है, तो नदी के उस पार जाने के लिए वह व्यक्ति कैसे जा सकता है? कहा यदि वह व्यक्ति तैरना जानता है तो तैर करके जा सकता है। कहा यदि वह तैर कर जाना नहीं चाहे तो कहा नाव से जा सकता है। नाव से भी जाना नहीं चाहे तो कहा पुल से जा सकता है। उससे भी जाना नहीं चाहे तो कहा वह आदमी उस पार नहीं जा सकता। तो बुद्ध ने कहा अब वह व्यक्ति यह कहे मंत्रोच्चारण करके, ऐ नदी के तट, दूसरा तट तुम मेरे पास आ जाओ। क्या वह दूसरा तट आ सकता है? अजात शत्रु ने कहा कि बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर बुद्ध ने उनसे कहा
अब वह व्यक्ति यह सोचे कि नदी का वह तट हमारे पास में मंत्रोच्चारण करने के बाद आ जाएगा, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? अजातशत्रु ने कहा वैसे आदमी को महामूर्ख कहेंगे, क्योंकि नदी का वह तट इस तट पर कभी आ ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह से तुम्हारे पिताजी ने अपने जिंदगी में जो कर्म किया है, उस कर्म का फल उन्हें मिला। सदगति या दुर्गति मनुष्य के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। अब यहां पर समझिए, कर्म ही पूजा क्यों कहा? पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। 99.9% आदमी को पूर्ण जानकारी नहीं है, वह सिर्फ मंत्रोच्चारण करता है और उसको यह पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो निर्वाण प्राप्त तथागत बुद्ध के ने कहा, निर्वाण प्राप्त का मतलब अपने जीवन में ही जो व्यक्ति लोभ मोह तृष्णा वासना से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में ही निर्वाण प्राप्त करता है, मरने के बाद नहीं, अपनी जिंदगी में। क्योंकि हर एक आदमी अपने जिंदगी में ही व्याकुल है। जरा सा एक बार आप सोच करके देखो, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या आप व्याकुल होना बंद हो गया? ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मानव जो है जन्म के बाद ही वो लोभ मोह तृष्णा वासना का घरोंदा बनाता है। प्रकृति ने दो फंक्शन दिए, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। ये प्रकृति के बनाए हुए फंक्शन है और इस पर आपका अधिकार नहीं है। मानव का इस पर अधिकार नहीं है, जन्म और मृत्यु। जन्म भी प्रकृति तय करता है और मृत्यु भी प्रकृति तय करता है। और ये दोनों समय में देखिए, जब जन्म लेता है बच्चा, उस समय में सारे लोग कहते हैं बेबी, सिर्फ कहते हैं बच्चा रो रहा है, नहीं रो रहा। वह एक बार वह क्षण ऐसा होता है कि जब बच्चा नहीं रोए तो मां को दुखी होती है। जीवन में वही एक क्षण है जब बच्चा रोता है, तब मां को खुशी मिलती है। अन्यथा कोई क्षण ऐसा नहीं है जब बच्चा रोए और मां को खुशी मिले। वह एक क्षण है। और जीवन और मृत्यु दोनों समय में मानव रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय में सिर्फ आप कहते हैं बच्चा। इसी तरह से जब मर जाता है कोई, तो सारे लोग कहते हैं लाश, डेड बॉडी। अब वह न हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न सिख ईसाई रहता है। यानी दोनों शब्द जो है प्रकृति के दिए हुए शब्द है, बच्चा और डेड बॉडी। अब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, लेकिन ये दोनों बीच का जो सफर होता है जन्म के बाद, अब धीरे धीरे करके उस बच्चे में आप उसको मोह जगाते हैं, तृष्णा जगाते हैं, वासना जगाते हैं। ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये तुम्हारा घर है, यह तुम्हारी का गाड़ी है। इस तरह का वासना जगाते हैं और धीरे धीरे करके लोभ मोह तृष्णा वासना में वह लिप्त होता चलता है और धीरे धीरे करके घरंदा बनाने लग जाता है। और उसको यह पता नहीं है कि जिंदगी में हमने जो चीज किया वो सारे चीज यहीं छूट जाता है। किसी भी मानव के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र उसका है धन, जो आप मरते हैं और उसी समय में धन आपका साथ छोड़ देता है। और दूसरा मित्र है सगा संबंधी, जो आपके शमशान घाट तक जाता है, कहता है जीवन मरण सत्य है, यही सबका गत है, तो शमशान घाट से वापस आ जाता है। एक बार सोच करके देखिए, आप डेड बॉडी को शमशान घाट आप ले जाते हैं या वह आपको ले जाता है? आपको लगता है कि मैं उस डेड बॉडी को ले जाता हूं, लेकिन रियल में वह आपको ले जाता है और आपको इनडायरेक्ट कहता है देखो जहां पर मैं आया हूं, थोड़े दिन के बाद तुझे भी यहीं आना है, यहां देख लो। वह डेड बॉडी आपको इनडायरेक्ट कहता है। और तीसरा मित्र है आपका कर्म, जो आपके मरने के बाद भी आपको याद रखता है। और वह कर्म है शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, ज्योतिबा फुले अमर रहे,
भगत सिंह अमर रहे, उनका नाम अमर रहे का आप उद्घोष तभी करते हैं जब उन्होंने समाज के लिए। जब एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप देखें वह साधारण व्यक्ति 13वीं के बाद मर जाता है, ये शांति पाठ के बाद उसका नाम नहीं मिलता है। यहां तक कि उसके परिवार के सदस्य भी उसके बाद भूल जाते हैं, एक माला चढ़ा देते हैं, उसके बाद उनका नाम खत्म। लेकिन जब आप कर्म करते हैं, जब आप आइडियोलॉजी देते हैं समाज को, तो समाज आपको याद रखता है और समाज याद रखता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है और वह महान पुरुष बन जाता है। इसलिए महान पुरुष को जब कहते अमर रहे, यानी अमर थे, हैं और रहेंगे, वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। हम कहते हैं ज्योतिबा फुले महान हैं, महान थे नहीं बोलते हैं, महान हैं। और जब साधारण आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वह था में हो जाता है और उसके फोटो पर माला चढ़ा दिया जाता है, और वह अपने परिवार के लिए सिर्फ जिए, और परिवार भी उनको अब नामो निशान मिटा दिए। जब आप मरते हैं तो देखिए परिवार के लोग कितना देर लगता है, आपको घर से बाहर रख देता है, कहता है बहुत दिन हो गया इस घर में रहा हुआ, चलो अब बाहर रह लो। कोई ज्यादा दिन आपको रहने नहीं देता, घंटों 2 घंटा भी नहीं। और जिस मकान को आप बनाते हैं बड़े जतन से, उस मकान में आप कितने समय रह पाए। कोई एक व्यक्ति मकान के बाहर बैठा हुआ था, एक भिक्षु गया, उससे पूछा ये मकान किसका है। उसने गर्व के साथ कहा ये मकान मेरा है। उसी पर उसने कहा जब आप नहीं रहेंगे तब ये मकान किसका है। वह व्यक्ति चुप हो गया। फिर उसने अपने हाथ से कलम निकाला और पूछा ये कलम किसका है। वह व्यक्ति ने कहा ये कलम आपकी है। कहा नहीं, ये कलम मेरी नहीं, ये कलम जो है L.E. वाटरमैन का है। वाटरमैन यदि कलम की खोज नहीं किया होता, आविष्कार नहीं किया होता, तो आज हमारे जेब में नहीं होती। इसलिए कुछ आप समाज के लिए ऐसा कर जाओगे जिससे समाज आपको याद रखे। तथागत बुद्ध के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा तो तथागत बुद्ध ने कहा, पुनर्जन्म नहीं बताया, उन्होंने कहा अगला जन्म, रीबर्थ, नेक्स्ट बर्थ, दोनों में अंतर है। रीबर्थ और नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म। अगला जन्म क्या होगा, कभी आप इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो पुरानी कोशिका मर जाती है, नई कोशिका का जन्म होता है, यानी प्रत्येक क्षण नया जन्म होता है और पुरानी कोशिका मर जाता है। तो नई से पुरानी कोशिका और पुरानी से नई कोशिका, पुरानी कोशिका समाप्त। आप इसको देखेंगे कि जो जो बच्चा बड़ा होता है उसके रूप रंग आकार में परिवर्तन होता चलता है, वो नेक्स्ट बर्थ की तरफ बढ़ता है। और बायोलॉजी में आप समझें, एक अमीबा एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है, उसका नेक्स्ट बर्थ होता है। एक अमीबा से 2 अमीबा का विखंडन होता है। एक बार जरा सा सोच करके देखिए, जिस आत्मा के कंसेप्ट को आपको कहा गया है, जब वह एक अमीबा 2 अमीबा में बदल गए, अब एक अमीबा से 2 अमीबा में तो आत्मा कहां से 2 आ गई। जब एक गन्ना को आप काट करके, कई गन्ना को काट करके उसको रोप देते हैं तो एक गन्ना से कितने अमीबा हो गए। आलू का बीज लीजिए, उसको 3-4 टुकड़ों में काट देते हैं, फिर आलू को रोप देते हैं तो कितने आत्मा बदल गए। नेक्स्ट बर्थ क्या है, जब आपका जो बच्चा होता है तो आपका नेक्स्ट बर्थ है, आपका बेटा बेटी वो आपका नेक्स्ट बर्थ है। अब बायोलॉजी में यह समझिए 23 जोड़ा क्रोमोजोम पुरुष का और 23 जोड़ा क्रोमोजोम महिला का। इस दोनों के क्रोमोजोम के मिलने से आगे लड़का या लड़की पैदा होता है। XY से लड़का और XX से लड़की। अब यहां पर यह समझने की बात है, जो नेक्स्ट बर्थ कहते हैं वह नेक्स्ट बर्थ सिर्फ माता पिता का ही नेक्स्ट बर्थ नहीं होता है,
नेक्स्ट बर्थ कई पीढ़ी का डीएनए काम करता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसलिए आप देखेंगे कोई दादा है और उस दादा का डीएनए पोता से मिलेगा और नाना का डीएनए भी पोता से मिलेगा। और कभी कभी आप किसी बच्चे को आप गौर से देखें, उस बच्चे का स्वभाव उसके दादा से मिल रहा है, माँ बाप से नहीं मिल रहा। देखेंगे उसका स्वभाव नाना से मिल रहा, माँ बाप से नहीं मिल रहा है। माँ बाप देखेंगे कि गोरा है और उसका नाना काला है तो वो काला मिल गया। बोल चाल के क्रम में भी मिल रहा। तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम जो कहते हैं वो कई पीढ़ी का आपका बच्चों का सम्मिश्रण है। जब बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, आप क्या समझते हैं कि मैं बच्चे का बर्थडे मना रहा हूं? नहीं, आप सिर्फ बच्चे का बर्थडे नहीं मनाते। आप जिस दिन बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो पहले माँ जो थी ना, वो एक साधारण औरत थी, और जब बच्चे को जन्म दिया एक माँ का जन्म हुआ। यानी उस बच्चे का बर्थडे में माँ का जन्मदिन हो रहा है, पिता का जन्मदिन हो रहा है, दादा का हो रहा है, दादी का हो रहा है, नाना का हो रहा है, नानी का हो रहा है। सिर्फ उस बच्चे का बर्थडे नहीं हो रहा। तो पुनर्जन्म और नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म क्या होगा? तथागत बुद्ध ने 4 महाभूत का, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश के बारे में नहीं कहा। जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो सबसे पहले हवा वो निकल जाता है, फिर टेम्परेचर यानी अग्नि निकल जाता, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, चारों इस वायुमंडल में मिल जाता है। तो तथागत बुद्ध को जब पूछा लोगों ने, तो बुद्ध ने कहा पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उसका रूप बदलता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब जब कोई मानव मर जाता है, आप उसको जला दिए तो वो राख में बदल गया, कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, राख के रूप में बदल गया। फिर उनसे जब उदाहरण के रूप में पूछा कि कोई आप उदाहरण दे, उस पर उन्होंने एक चादर के बारे में कहा, ये चादर का रूप है। जब चादर को आप अलग अलग कर देंगे तो धागा में बदल जाए, धागा को अलग करेंगे तो रुई में, रुई कहां से आया? पौधा से, पौधा कहां से आया? बीज से, और बीज धरती में। ये रूप उसके बदले डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसी चीज को न्यूटन ने खोज कर दिया, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उसने ऊर्जा के रूप में कहा, क्योंकि ऊर्जा शब्द आधुनिक शब्द है। अब बुद्ध ने रूप बदलने के बारे में कहा, तो न्यूटन ने ऊर्जा का रूपांतरण कहा, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलता। हम लोग यह समझ रहे हैं आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन रियल में ये हमारे बीच में है, अपने बच्चों के रूप में है। इनका जो भी देखना है प्रतिमूर्ति इनके बच्चों के रूप में है। तथागत बुद्ध ने औरत मर्द दोनों को समानता का सिद्धांत दिया। पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध पहला और आखिरी फिलोसफर हैं जिन्होंने महिला को भी और पुरुष को भी समानता का सिद्धांत दिया। आप देखेंगे किसी चर्च का कोई महिला जो है पादरी नहीं बन सकती है, और किसी मस्जिद का मौलाना नहीं बन सकती, और किसी मंदिर का भी महिला पुजारी नहीं बन सकती। लेकिन तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी में उस समय में भी पहला प्रवेश अपनी मां को भिखुनी के रूप में किया, पत्नी को भी किया। यानी इस कंसेप्ट में लेडीज और जेंट्स दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है, और समानता के अधिकार में यहां भी भिखुनी बनती है, यहां भी समझिए पुजारी बनती है। मैं अब आप लोगों को ज्यादा देर नहीं कहूंगा, एक साथ एक बार हम लोग